हे एवरीवन, आज हम इकोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, इकोसिस्टम। लास्ट चैप्टर हमने इकोलॉजी का पढ़ा था, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। आई होप आपको वो समझ में आ गया होगा, और अगर आपने उसकी वीडियोस नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। तो ये जो इकोसिस्टम चैप्टर है ये भी उतना ही इजी है और काफी सही मार्क्स हमें मिल जाते हैं अगर हम ये पढ़ के जाते हैं तो, क्योंकि इसमें इतना कुछ ऐसा है नहीं याद करने वाला, और एक बार हम समझेंगे तो हम काफी अच्छे से इसको लिख सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा इस चैप्टर में कि इकोसिस्टम होता क्या है। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिख रखी है, हमें डेफिनेशन भी याद करनी है क्योंकि कई बार छोटे मार्क्स में डेफिनेशन भी पूछ लेते हैं। तो इकोसिस्टम क्या होता है? इट इज अ फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नेचर वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट अमंग देमसेल्व्स एंड आल्सो विद सराउंडिंग फिजिकल एनवायरनमेंट। तो इसमें क्या होता है कि जो नेचर होती है ये उसका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। अब जैसे हमारी बॉडी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है? सेल। ऐसे ही नेचर की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है इकोसिस्टम। अब नेचर क्या है? नेचर में जहाँ हम रह रहे हैं, ठीक है, तो हम भी एक नेचर का पार्ट है। यानी क्या होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं वो आपस में जो इंटरेक्शन कर रही हैं, अब चाहे ह्यूमन दूसरे ह्यूमन से करे, या एक ह्यूमन किसी प्लांट से करे, या ह्यूमन किसी एनिमल के साथ करे, तो या एक एनिमल दूसरे एनिमल के साथ करे, तो ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में जो इंटरेक्शन है, साथ में जो सराउंडिंग के साथ हमारा इंटरेक्शन है, उन सभी को ही हम बोलते हैं इकोसिस्टम। जैसे कि हम हवा कैसे ले रहे हैं, पानी के साथ हमारा कैसा इंटरेक्शन है, मिट्टी के साथ क्या इंटरेक्शन है, तो ये सारी चीजें ही इकोसिस्टम का पार्ट होती है। अब ये जो इकोसिस्टम है वो साइज में वेरी कर सकता है, यानी कि ये बहुत छोटा भी हो सकता है और बहुत बड़ा भी हो सकता है। जैसे कि अगर हम एक पॉन्ड की बात करें तो वो एक छोटी सी जगह पर होगा, ठीक है, एक छोटा सा पॉन्ड, उसमें मछलियां भी हैं, पानी भी है, पेड़ भी हैं, सब है, तो वो आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो वो एक इकोसिस्टम हो गया। अगर हम बड़ा ले तो हम ले सकते हैं एक नदी, वो एक और बड़ा इकोसिस्टम है। उससे बड़ा ले हम समुद्र ले सकते हैं। तो ये कितना भी छोटा हो सकता है और कितना भी बड़ा हो सकता है, यानी साइज में वेरी करता है। अब ये जो इकोसिस्टम होता है इसको हम दो पार्ट में बांटते हैं, एक होता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक होता है एक्वेटिक इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मतलब जो जमीन पर होता है, और एक्वेटिक मतलब जो पानी में होता है। जैसे कि फॉरेस्ट, जंगल, उसमें बहुत सारे जानवर हैं, पेड़ हैं, वहां हवा भी आती है, धूप भी आती है, सब चीज है। ग्रासलैंड, ठीक है, पूरा कोई घास का पूरा एक लैंड हो गया, डेजर्ट हो गया, ठीक है, तो ये सब जमीन पे होते हैं, तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। और एक्वेटिक इकोसिस्टम क्या होते हैं? जैसे कि पॉन्ड हो गया, लेक हो गया, वेटलैंड हो गया, रिवर हो गया, एस्चुरीज हो गई, जहां भी पानी है वो एक्वेटिक इकोसिस्टम। ये दोनों तो होते हैं नेचुरल इकोसिस्टम, ठीक है। हालांकि इन दोनों में भी हो सकता है कि कोई आर्टिफिशियल हो। आर्टिफिशियल का मतलब क्या है? जो नेचर ने नहीं बनाए, जो हमने बनाए हैं। तो जो हमने बनाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? मैन मेड इकोसिस्टम, ठीक है। जैसे कि खेत हो गए हमारे, अब खेत तो नेचर में थे नहीं, हम अपने हिसाब से खेती करते हैं, तो क्रॉप फील्ड जो होते हैं वो मैन मेड इकोसिस्टम है। अब उसमें हम फसल भी उगाते हैं, उसमें कीड़े मकोड़े भी आते हैं, जमीन भी चाहिए, मिट्टी भी चाहिए, सब कुछ है, तो वो एक इकोसिस्टम बन गया। लेकिन वो क्योंकि नेचर ने नहीं बनाया, वो ह्यूमन ने बनाया, इसलिए इसको हम आर्टिफिशियल भी बोल सकते हैं या फिर मैन मेड इकोसिस्टम भी बोल सकते हैं। ऐसी एक्वेरियम, अभी जो क्रॉप फील्ड है ये तो आर्टिफिशियल टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का एग्जांपल हो गया। एक्वेरियम एक्वेटिक का एग्जांपल हो गया। जैसे जो इसमें हम मछली पालते हैं एक्वेरियम, वो भी क्या है? एक हमने बनाया अपना, एक हमने एनवायरनमेंट क्रिएट किया, उसमें हमने मछली लाई, दाने डाले, एक दो पेड़ लगा दिए, तो वो क्या है? ये सब हमने ही तो बनाया है, तो ये आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। तो ये तो कुछ इकोसिस्टम की बातें कि इकोसिस्टम होता क्या है। अब स्टार्ट करते हैं एक्चुअल चैप्टर। तो इसकी फर्स्ट हेडिंग है इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अब इकोसिस्टम हमने पढ़ा, ये क्या होता है? ये इंटरेक्शन होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म और आसपास के एनवायरनमेंट का। अब जो इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो एनिमल हो, तो जो भी लिविंग होता है, ठीक है, वो सब होता है बायोटिक। तो बायोटिक और एबायोटिक के बीच का रिलेशनशिप, ए लग जाता है, ए मीन्स होता है एब्सेंट, तो बायोटिक मतलब जो लिविंग है, और एबायोटिक मतलब जो लिविंग नहीं है, यानी कि नॉन लिविंग। नॉन लिविंग में क्या आ गया? जैसे कि पानी, मिट्टी, हवा, धूप, ये सारी चीजें एबायोटिक है। तो बायोटिक और एबायोटिक इन दोनों कंपोनेंट्स के बीच में जो इंटरेक्शन चलता है, ठीक है,
वो ही होता है इकोसिस्टम, ठीक है। और उनकी वजह से क्या होता है, एक फिजिकल स्ट्रक्चर बनती है जो कि हर इकोसिस्टम का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर बनाती है। जैसे कि अब हम बात करें, अगर एक नदी की या पॉन्ड की हम बात करते हैं, ठीक है। अब उसमें क्या है, उसमें छोटे छोटे एल्गी भी हो सकती है, फाइटोप्लैंक्टॉन्स भी हो सकते हैं। अब उन फाइटोप्लैंक्टॉन को खाने वाले जूप्लैंक्टॉन्स भी हो सकते हैं। उसको खाने वाली स्मॉल फिश होगी, उसको खाने वाली लार्ज फिश होगी। फिर हो सकता है उसमें प्लांट भी और तरीके के हों, और उसमें पानी भी है, तो ये एक अलग तरीके का इकोसिस्टम बन गया। तो उसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि उसमें इस तरीके के ऑर्गेनिज्म रहते हैं। यही अगर हम समुद्र की बात करें तो वहां हो सकता है कि शार्क हो, वेल हो, या बहुत अलग अलग तरीके की मछलियां हों, और वहां के जो पीएच है उस तरीके का ऑर्गेनिज्म अलग हो। तो ये हर इकोसिस्टम का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर बोलते हैं, हो सकता है। जैसे कि हम डेजर्ट की बात करें, तो डेजर्ट का नाम लेते ही हमारे दिमाग में आ जाएगा कि हाँ, इसमें तो रेत होगी, और इस तरीके के पेड़ पौधे होंगे जिसमें लाइक कैक्टस टाइप के होंगे, जिसमें कांटे वाटे होंगे, और जो कम पानी में सरवाइव करते होंगे। वहाँ जानवर भी ऐसे होंगे जो कम पानी में रह सकते हैं, वहाँ लोग भी ऐसे ही होंगे जो इस तरीके के एनवायरनमेंट को सहन कर सकते हैं, रह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ही एक टर्म आती है स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन कई बार पूछा जाता है, इसकी डेफिनेशन एक नंबर में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसकी डेफिनेशन ध्यान से देखना। ये क्या होता है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल इज कॉल्ड स्ट्रेटिफिकेशन। यानी वर्टिकल हम देखते हैं तो ये वाला जो वाई एक्सिस होता है उस पे अलग अलग स्पीशीज कौन सा लेवल ले रही है, यानी कौन सा स्ट्रेटा ले रही है, उसी को बोलते हैं हम स्ट्रेटिफिकेशन, ठीक है। यानी वर्टिकली कौन कहाँ पर किस पोजीशन पर आ रहा है, तो वो ये जो अरेंजमेंट है ये है स्ट्रेटिफिकेशन। जैसे कि हम एक बात करते हैं हर्ब, श्रब, ट्रीज और ग्रासेस की, ठीक है। तो हर्ब्स सबसे छोटी होती हैं, ग्रासेस सबसे छोटी होती हैं, ठीक है। तो उसको हमने नीचे वाले स्ट्रेटा में रख दिया। फिर उनसे बड़ी और थोड़ी ज्यादा डेवलप होती है श्रब, तो उसको हमने अगले में रख दिया। और उनसे भी ज्यादा डेवलप होते हैं ट्रीज, तो उसको हमने ऊपर वाले स्ट्रेटा में रख दिया। तो ये जो वर्टिकल अरेंजमेंट है डिफरेंट स्पीशीज का, इसको बोलते हैं हम स्ट्रेटिफिकेशन। अब ये जो इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स होते हैं, यानी बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स, ये सब एक यूनिट की तरह फंक्शन करते हैं। अब इसमें कौन कौन से हैं इसके कंपोनेंट्स, पहला है प्रोडक्टिविटी। इन सभी कंपोनेंट्स को अपन एक एक करके पढ़ेंगे, अभी इन सब के नाम देख लेते हैं। तो पहला प्रोडक्टिविटी, दूसरा है डीकम्पोजिशन, थर्ड है एनर्जी फ्लो, और फिर है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। तो ये चार चीजों को हम इस पूरे चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। उससे पहले एक एग्जांपल है पॉन्ड इकोसिस्टम। अब इसमें देखो, पॉन्ड इकोसिस्टम में दो कंपोनेंट है, ये समझाने के लिए कि कौन सा एबायोटिक है कौन सा बायोटिक है, ठीक है। तो अब इसमें एबायोटिक कंपोनेंट कौन सा, यानी ऐसा कंपोनेंट जो नॉन लिविंग है। एक पॉन्ड में क्या हो सकता है, सबसे पहली बात तो पानी होगा, ठीक है। अब पानी के अंदर जो भी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक डिजोल्व है, सब्सटेंस डिजोल्व है, वो होंगे, ठीक है। इसके अलावा हो सकता है कि इसमें मिट्टी हो जो उसके जमीन पर हो, बॉटम पे हो, और साथ में सोलर इनपुट तो आएगा, क्योंकि धूप के बिना तो प्लांट कैसे ही सर्वाइव करेंगी। और हो सकता है कि नीचे लाइट ना पहुंच पाए, लेकिन ऊपर वाली सरफेस पे तो लाइट आएगी। इसके अलावा टेम्परेचर हो गया, डे लाइट का जो ड्यूरेशन है वो कितना है, क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, ये सारी चीजें हो गई इसकी एबायोटिक पॉन्ड इकोसिस्टम की, ठीक है। अब इस पॉन्ड इकोसिस्टम में ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट भी होंगे, ये तो एबायोटिक है और ये दोनों बायोटिक है, यानी ये तो नॉन लिविंग हो गया सारा, ठीक है। और ये दोनों हैं अब लिविंग। अब लिविंग क्या क्या हो सकता है पॉन्ड में, अब पॉन्ड में लिविंग क्या होंगे, पेड़ पौधे और जानवर, ठीक है। अब ऑटोट्रॉफिक कौन होते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, और अपना खाना कौन खुद बनाता है, प्लांट। तो इस पे कौन आएंगे, प्लांट। अब एक पॉन्ड में क्या क्या हो सकता है, फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है, एल्गी जो हम देखते हैं, काई ग्रीन ग्रीन से लगभग हर पॉन्ड में मिल जाती है। इसके अलावा कुछ फ्लोटिंग और सबमर्ज्ड एंड मार्जिनल प्लांट्स भी हो सकते हैं। तो ये सारे ऑटोट्रॉफिक यानी ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद बनाते हैं। ऐसे इसमें हेटेरोट्रॉफिक क्या क्या हो सकते हैं, वो जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, जो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, वो कौन होता है, जनरली एनिमल्स। तो एनिमल्स कौन कौन से हो सकते हैं पॉन्ड में, जू प्लैंक्टन हो गए, फ्री स्विमिंग एंड बॉटम डवेलिंग फॉर्म हो गए, ठीक है, कंज्यूमर्स। इसके अलावा फंजाई हो सकती है, बैक्टीरिया हो सकता है, फ्लैजिलेट्स हो सकता है, जो एज अ डीकम्पोजर काम करेंगे, ठीक है। तो ये जो सारे चीजें हैं, ये मिलकर एक इकोसिस्टम का
फॉर्मेशन कर रही हैं और ये सारी चीजें जब इंटरेक्शन करती हैं तभी कुछ काम होता है, नहीं तो नहीं होता। अब ये जो हेटेरोट्रॉफिक है उसमें भी काफी सारे टाइप हो सकते हैं, जैसे कि एक कंज्यूमर है, एक डीकम्पोजर है। कंज्यूमर क्या होता है? जो खाना खाता है। और डीकम्पोजर कौन होता है? जो डीकम्पोज करता है चीजों को। जैसे हम पढ़ते हैं ना नॉर्मली कि ऐसे काफी सारे बैक्टीरिया होते हैं, फंजाई होती है जो चीजों को डीकम्पोज कर देती है, उसको स्मॉलर फॉर्म में ले आती है, तो वही होते हैं। ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, बट यहाँ एक समझाने के लिए बोल सकते हैं हम समरी दी हुई है। ठीक है, तो ये ऐसे, ये तो एक पॉन्ड इकोसिस्टम का एग्जांपल हो गया। ऐसे ही हम डेजर्ट का लेकर भी सोच सकते हैं। तो डेजर्ट में एबायोटिक क्या होगा? वहाँ सबसे पहली चीज सॉइल होगी। ठीक है, अब सॉइल के अंदर वही सेम, उसमें भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होंगे। वहाँ पानी भी होगा, ऐसा तो है नहीं बिना पानी के सर्वाइव करेंगे। वहाँ सोलर लाइट सबसे ज्यादा होगी। वहां भी डे लाइट की लेंथ, टेम्परेचर, क्लाइमेटिक कंडीशन, ये तो लगभग सब में हो गई। और वहां ऑटोट्रॉफिक की हम बात करें तो वहां ये सब चीजें नहीं होंगी। वहां अलग तरीके के पौधे होंगे, जैसे कि कैक्टस हो सकता है, ओपुंशिया हो सकता है, वहां इस तरीके के होंगे। वहां हेटेरोट्रॉफिक को होंगे, जैसे कि हो सकता है वहां पे ऊंट रहता हो क्योंकि डेजर्ट है। ठीक है, वहां ऐसे जानवर रहेंगे जो कम पानी में अपनी प्यास बुझा सके, जो जमीन के अंदर रहते हो, क्योंकि धूप से बचने के लिए वो कुछ तो करेंगे। और वहां भी डीकम्पोजर भी होंगे, लेकिन हो सकता है वहां दूसरे तरीके के बैक्टीरिया हो जो ज्यादा टेम्परेचर पे रह सकते हैं, उसमें अलग तरीके के बैक्टीरिया हो। तो ये इकोसिस्टम में हर तीनों कंपोनेंट हर इकोसिस्टम में होता है, बस ये है डिपेंड करता है कि कौन सा इकोसिस्टम है, तो उस हिसाब से उसकी कैरेक्टरिस्टिक ऑर्गेनिज्म भी चेंज हो जाते हैं। तो ये इस चैप्टर का एक तरीके से समरी थी पूरी इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे प्रोडक्टिविटी और एक एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे। बस ये 4 टॉपिक पढ़ते ये चैप्टर कंप्लीट है। तो बहुत इजी चैप्टर है ये, इसको पढ़ते हैं तो बहुत अच्छे मार्क्स है, इसमें कटने के बहुत कम चांसेस होते हैं मार्क्स। तो अगर आपको इस वीडियो में कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फॉर मोर वीडियोस लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।